जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के समापन दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्तिक मास का समापन आप कैसे करेंगे, क्या विधि होगी, क्या नियम होंगे, अंतिम दिन पर आपको क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, बहुत से व्रत किए जाते हैं, उनका उद्यापन कैसे करना है, उनका पारण कैसे करना है। आपने यदि तारा भोजन का नियम लिया था तो तारा भोजन का उद्यापन कैसे करेंगे, कैसे पारण होगा। भीष्म पंचक, जिसे पंचभिक्षु भी कहा जाता है, अगर आपने रखे हैं तो उसका पारण कैसे होगा, उसका उद्यापन कैसे होगा, अंतिम दिन आपको क्या करना होगा। कार्तिक स्नान करने वाली जो भी हमारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु हैं, कार्तिक स्नान कैसे पूर्ण होगा, उसका उद्यापन या उसका पारण कैसे होगा, उसका समापन कैसे करना है। कार्तिक व्रत भी लिया जाता है, महीने भर व्रत रखती हैं माताएं, बहनें। तो अगर आपने व्रत रखा है तो आपको क्या करना चाहिए, किस कर्म के लिए कितने ब्राह्मणों को भोजन खिलाना है, कितनी ब्राह्मणियों को बुलाना है, या उनको क्या देना है, क्या नहीं देना है। अगर अधिक आर्थिक सामर्थ्य नहीं है तो क्या और उपाय हो सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने कार्तिक स्नान को सफल कर सकते हैं। आप किस प्रकार से बिना अधिक धनराशि खर्च किए भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास के समापन दिवस की इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने कार्तिक स्नान को सफल बनाने के लिए, भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं तो वहाँ पर एक घंटी का निशान भी बना हुआ दिखता है। उस घंटी के निशान को जब आप दबाएंगे ना, तब आपको हमारे सारे वीडियो मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि उद्यापन वाले दिन, अंतिम दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और ये है कब। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास 2025 की अगर हम बात करें तो कार्तिक स्नान अब पूर्णता की ओर है। शीघ्र ही भीष्म पंचक आरंभ होने वाले हैं, पंचभिक्षु आरंभ होने वाले हैं और इसके साथ जब पूर्णिमा आएगी तो पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो आप में से बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने कार्तिक स्नान किया है, कार्तिक का व्रत किया है, और जो स्नान करने वाले हैं उनमें से अधिकतर लोग वो हैं जो भीष्म पंचक या पंचभिक्षु का नियम भी धारण कर रहे हैं। जैसा कि आपने हमें अन्य वीडियोस के माध्यम से भी बताया है, आप सभी हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे दर्शक हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ते हैं, हमारे मोबाइल के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी के प्रश्न थे कि पंडित जी कैसे इसको पूर्ण करना है, कार्तिक स्नान का उद्यापन कैसे होगा या पारण व्रत आदि का कैसे करना है। पूर्णिमा के दिन देखिए, ये जो पूर्ण होता है ना, जिसका उद्यापन किया जाता है, ये कहें कि पारण जो किया जाता है, वो आप करेंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ भी हम भंडारा करते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा को आप इसको पूर्ण करेंगे, कार्तिक पूर्णिमा को ही आप उद्यापन करेंगे। अब बात करते हैं एक एक करके कि आपने जो जो नियम धारण किए हैं उन एक एक नियम का उद्यापन कैसे होना चाहिए, उसकी विधि क्या होगी। प्रिय दर्शकों, ये जो उद्यापन आप करेंगे ये करेंगे कार्तिक पूर्णिमा पर, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस वर्ष 2025 में कब है कार्तिक पूर्णिमा, किस दिन करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा जो है सभी तिथियों की तरह ये भी 2 दिन है, बटी हुई है। तो आपको कौन सा कर्म किस दिन करना चाहिए ये एक बार जान लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि करना कैसे है। तो कार्तिक पूर्णिमा जो तिथि है प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 में यह आरंभ हो रही है 4 तारीख को रात्रि को 10:36 पर ये शुरू हो जाएगी और ये समाप्त होगी 5 तारीख को शाम को 18:48 अर्थात 6:48 पर। अब उदया तिथि मान के अनुसार जो कार्तिक पूर्णिमा है ना, वो रहेगी 5 तारीख को। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होगी सूर्योदय तिथि मान के अनुसार। अब क्योंकि इसमें चंद्र अर्घ व्रत भी किया जाता है पूर्णिमा पर, वो किस दिन होगा
और जो आप दीपदान करते हैं वो भी देखना आवश्यक है, क्योंकि दीपदान जो है ये जो पूर्णिमा है ये प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाई जाती है। देव दीपावली के रूप में भी मनाई जाती है। देव दीपावली पे दीप जलाए जाते हैं और इस दिन दीपदान भी किया जाता है। आपने कार्तिक स्नान किया है, उसमें यदि दीपदान कर रहे हैं तो वो इस दिन भी किया जाएगा। इस नियम के अनुसार कब करनी चाहिए? तो इस नियम के अनुसार भी आपको पूर्णिमा जो है वो 5 तारीख को ही करनी चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि एक तो सूर्य के मुख से है, दूसरा 6:48 पर समाप्त हो रही है। अगर हम बात करें उत्तर भारत की तो यहाँ पर सूर्यास्त इस दिन हो जाएगा लगभग 5:30 बजे, अर्थात दीपदान का समय तो आरंभ हो चुका होगा 5 बजे ही। जब सूर्यास्त होता है वो समय संध्या बाती का समय वही होता है, उस समय आपको करना चाहिए। प्रदोष काल भी उसी समय होता है, तो आपका जो उत्तम समय है दीपदान का वो इस समय चल रहा होगा और 7:45 बजे तक पूर्णिमा रहेगी। चंद्रमा का उदय भी इस दिन पूर्णिमा में ही है। चंद्रमा का उदय भी 5:40 पर है, तो चंद्र उदय से लगभग 1.25 घंटे बाद में ये समाप्त होगी। तो इसीलिए पूर्णिमा के सभी कार्य, चाहे वो दान पुण्य का कार्य हो, चाहे वो उद्यापन का कार्य हो, चाहे वो चंद्र व्रत हो, चाहे सत्यनारायण भगवान का व्रत हो, वो सभी आप कब करेंगे? 5 तारीख को, 5 नवंबर को। अब 5 नवंबर को जब आप करेंगे तो सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। यूँ तो कार्तिक स्नान चल रहा है और क्योंकि कार्तिक तो आज समापन की ओर है, तो आज तो आपको अवश्य ही जल्दी उठना है। आप प्रतिदिन कार्तिक स्नान भी कर ही रहे होंगे, आपने कार्तिक के नियम लिए हैं तो कार्तिक स्नान भी जल्दी उठ के आप कर रहे होंगे। कार्तिक स्नान कीजिए। स्नान करके जो आज का अंतिम दिन का महात्म्य है उसे सुनिए। सुनने के बाद आज की जो कथाएं हैं उनको सुनिए। और जो दैनिक आपका पूजा पाठ चल रहा है कार्तिक का, चाहे आप दीपदान करते हैं, आकाश दीपदान सुबह सुबह उठ के किया जाता है, तो वो आज का दीपदान करेंगे आप। आज की कार्तिक मास की अंतिम दिन की कथा है उसको सुनेंगे आप। आज का जो पूजन है उसको करेंगे आप। पूजन आदि करने के बाद जो भी आपने पूरे महीने कथा सुनी है, जो भी वक्ता रहे हैं जिनसे आपने कथा सुनी है, उनको दक्षिणा आदि देंगे आप। ये सब कर्म कर लीजिए। ये सब कर्म करने के बाद अब बात आती है उद्यापन की, कि आप इसको पूर्ण कैसे करेंगे। देखिए, कथा आदि सुनने के बाद, आपकी दैनिक पूजा करने के बाद अब उद्यापन के लिए आप बैठेंगे। तो उद्यापन कैसे करना है इस दिन आपको? इस दिन उद्यापन के लिए सबसे पहले तो आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अब कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना है, क्यों आवश्यक है, ये निर्भर करता है कि आपने क्या नियम लिया है कार्तिक में। मान लीजिए आपने कार्तिक में कार्तिक स्नान किया है और कार्तिक व्रत किया है। अब कार्तिक व्रत अर्थात पूरे मास का व्रत भी करते हैं लोग, और कुछ लोग अंतिम 5 दिन का व्रत भी करते हैं। अंतिम 5 दिन, जिसे हम भीष्म पंचक कहते हैं, पच भीखु कहते हैं ना, उसका व्रत भी करते हैं। कार्तिक स्नान, चाहे कार्तिक स्नान के साथ प्रतिदिन व्रत का नियम हो और चाहे पंच भीखु भीष्म पंचक का नियम हो, इन सभी के लिए कम से कम आपको 1 जोड़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी का जिमाना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी अर्थात एक पंडित जी और एक पंडिताई, 1 जोड़ा आपको जिमाना चाहिए। तो उनको पहले निमंत्रण दे के आइए, जिससे कि वो आपके पास पूर्णिमा के दिन आए। जो भी आपका दिन समय निर्धारित होगा वो समय उनको बताइएगा। तो ब्राह्मण देवता के आने से पहले, भोजन कराने से पहले आपको उद्यापन का जो पूजन करना है वो आप एक बार देख लीजिए। मैं बता देता हूँ कैसे पूजन करना है, क्या संकल्प करना है, और फिर आप ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। फिर मैं तारा भोजन के लिए भी बताऊँगा, बाकी सभी के लिए बताऊँगा। ये जो पूजन विधि है ना, वो सबके लिए सेम रहेगी, चाहे आपने तारा भोजन किया है, चाहे आपने भीष्म पंचक किया है, चाहे कार्तिक स्नान किया है, कार्तिक पूरे मास व्रत किया है, जो भी आपने नियम लिया हो, उन सभी के लिए पूजन विधि तो यही रहने वाली है। आइए जानते हैं पूजन विधि के विषय में। तो आपको भगवान नारायण का एक चित्र या स्वरूप लेना है, भगवान श्री हरि विष्णु का। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र ले लीजिएगा। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सारी सामग्री आपने लेनी है। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। एक तांबे का लोटा आपके पास होगा ही पहले से। सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए घर में, जो भी आपका पूजा का उपयुक्त स्थान है वहाँ पर। अब हम पूजन करेंगे आज के उद्यापन के दिन का और पूर्णिमा के दिन का। सबसे पहले भगवान वासुदेव की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए
और फूल के माध्यम से सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वो स्थान शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए और सामग्री जो है वो भी भगवान को अर्पण करने योग्य पवित्र और शुद्ध हो जाए। ओम पवित्र पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः। ओम। इस प्रकार से जल के छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब आप चौकी को लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, भगवान नारायण की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। शालिग्राम भगवान है तो उनको स्थापित कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको कर सकते हैं, और सत्यनारायण भगवान की तस्वीर है तो उनको कर सकते हैं। जो भी आपके पास स्वरूप है उनको एक स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए, अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद अपने सीधे हाथ पर एक एक चम्मच जल आप लेंगे और पी जाएंगे। इस प्रकार से 3 मंत्र हम बोलेंगे, तीनों मंत्र पर एक एक चम्मच जल आपको ग्रहण करना है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। हाथों में पुष्प लीजिए, भगवान को पुष्प निवेदित कीजिए कि हे प्रभु नारायण, हम आपको ये पुष्प आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार कीजिए। हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान कीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्दनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। धूप को जला लीजिए, दीप को जला लीजिए और आज का उद्यापन का पूजन का संकल्प कीजिए। सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अक्षत रखिए, पुष्प रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कार्तिक मास से पूर्णमशायाम पुण्यतिथियों, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय, कार्तिक मास स्नान व्रत पंचभिखु व्रत नियम समापन उपलक्ष्ये उद्यापन निमित्तार्थाय उद्यापन दिवसस्य पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब भगवान के सामने एक कटोरी आदि रखिए, उसमें आप एक एक चम्मच जल एक एक मंत्र पर अर्पित कीजिएगा, पद्य अर्घ आचमनी के रूप में। फिर स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम आचमनीम समर्पयामि। पद्य अर्घ आचमनी के बाद स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए, तो फूल से जल के छींटे दीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, स्नानम जलम समर्पयामि, स्नानम स्नान्ते पंचामृत स्नानम। पंचामृत बनाइए, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से फूल पर लगा लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नानम। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए, फूल से जल के छींटे दे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे, तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए, जनेऊ पर रौली कुमकुम आदि का तिलक कर लीजिए, वो अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम। इत्रम, इत्र लगाइए, इत्र को फूल पर लगा लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। इत्रम समर्पयामि। गंधम, तिलक लगाएंगे, रौली कुमकुम आदि का तिलक भगवान को लगाइए। ओम तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तुः, अक्षत लगाइए भगवान को। अक्षतम पान्तुः, अक्षतम पुष्पाणि पान्तुः, पुष्प दिखाइए भगवान को, अर्थात पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। पुष्पाणि पान्तुः, धूप दीप दर्शनम, धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दर्शनम। मुख भोजनार्थम, नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई आपके पास है तो मिठाई अर्पित कीजिए, फल है तो फल चढ़ा दीजिए। मुख भोजनार्थम नैवेद्यामि। जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराइए, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कर दीजिए। जलाचमनिम कुरुः। तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल, तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम पूंगी फलम। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए।
अब आपने भगवान की आरती करनी है। भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद बनाया है, ब्राह्मण को भोजन कराना है तो आप खीर पूड़ी बना सकते हैं। आप अगर भंडारा करा रहे हैं तो चावल के साथ कड़ी आदि बनवा सकते हैं। जो भी आप उपयुक्त लगे आपको ना, वह भोजन सामग्री बनवाइए। थाली भगवान के सामने रखिए, तुलसी दल अवश्य रखिए। भगवान को भोग लगाएंगे। ओम नाभ्यः आशीद अंतरिक्षं शेषनो जो हो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दशां रौद्रं तथा लोकां कल्पयनः। जलाचमनी कराइए और उसके बाद सर झुका के बाद थाली वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। भगवान का पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि करने के लिए सीधे हाथ में पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। प्रभु, हमने ये कार्तिक स्नान किया है, कार्तिक का व्रत किया है, पंचभिक्षु का व्रत किया है, तारा भोजन किया है। इसमें जाने अनजाने में यदि हमसे कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए हम बारंबार क्षमा याचना करते हैं। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? बालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें। पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और इस प्रकार आपका ये पारण दिवस की जो पूजा है ये यहाँ पर पूर्ण होती है। इसके बाद आप जितना हो सके आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार दान दक्षिणा दीजिएगा आचार्य को, और फिर ब्राह्मण देवता को भोजन कराइएगा। आप यदि हमारे निमित्त कोई भी दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में आ रहा है ना, उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। दान दक्षिणा देके ब्राह्मण को भोजन कराइए। अब बात आती है जी कि हमारे नियम के अनुसार कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना है और क्या दान देना है। जिन्होंने चातुर्मास का नियम लिया है ना, तो चातुर्मास का जो नियम लेते हैं वो 4 महीनों में अलग अलग वस्तुओं का तो त्याग करते हैं, तो उनको 4 जोड़े ब्राह्मण जिमाने चाहिए, और 4 जोड़े ना सही तो 4 ब्राह्मणों को जिमाएं। और 4 ब्राह्मण ना जिमा पाए, मान लो इतनी भी आर्थिक क्षमता हमारी नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के लोग हैं जो नियम रखते हैं, तो आप 4 जगह थोड़ा थोड़ा सूखा राशन, जैसे थोड़ा सा आटा, थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी, वो ले लीजिए और वो 4 ब्राह्मणों में या 4 मंदिर में दे आइए दक्षिणा रख के। दक्षिणा आपने अवश्य रखनी है। इतना तो आपको अवश्य करना है जिन्होंने चातुर्मास रखा है और जिनका बजट बहुत अधिक नहीं है। तो बात आती है कि जिन्होंने कार्तिक स्नान किया है, व्रत धारण किया है, उनको क्या करना है। तो जिन्होंने कार्तिक स्नान किया है या कार्तिक व्रत धारण किया है, उन्हें 1 जोड़ा ब्राह्मण का जिमाना है। 1 जोड़ा ब्राह्मण को बुलाइए और उनको भोजन कराइए प्रेम से, उनको दान दक्षिणा दीजिए। संभव है तो दोनों के लिए, ब्राह्मणी के लिए भी वस्त्र लीजिए, ब्राह्मण के लिए भी वस्त्र लीजिए। 5 वस्त्र ले सकते हैं, 2 वस्त्र ले सकते हैं, कपड़े लीजिए, दक्षिणा अवश्य रखिएगा और उनको प्रेम पूर्वक विदा कीजिएगा। अब बात आती है जिन्होंने तारा भोजन किया है उनको क्या करना है, और जिन्होंने पंचभिक्षु रखा है उनको क्या करना है। तो जो तारा भोजन मेरी माताएं बहनें कर रही हैं, तो तारा भोजन करने वालों को उद्यापन के दिन 1 ब्राह्मण या ब्राह्मणी को बुलाना है, ब्राह्मण ब्राह्मणी का जोड़ा बुलाना है, उनको प्रेम से भोजन कराना है, वस्त्र आदि देने हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर दे सकें तो। और इसमें 33 तारे दान किए जाते हैं, 33 तारे दान किए जाते हैं। तो आर्टिफिशियल तारे तो इसमें देने की कोई परंपरा है नहीं। अगर आप बनवा सकें तो इसमें चांदी के तारे आपको देने चाहिए। चांदी के तारे देने का विधान कहा गया है, बड़ा उत्तम होता है। बाकी अपने सामर्थ्य के अनुसार देखिएगा, क्योंकि आजकल चांदी काफ़ी महंगी है। अगर आप 33 तारे दान नहीं कर सकते हैं तो शास्त्र ये भी कहता है कि आप उनके स्थान पर 33 पेड़े ले लीजिए। मिठाई के पेड़े होते हैं ना, मिठाई के पेड़े जो आते हैं, जो भगवान लड्डू गोपाल को भोग भी लगता है, तो 33 पेड़े लीजिए और वो 33 पेड़े आप दान में दीजिएगा। तो जिन्होंने तारा भोजन किया है उनको इस प्रकार से ये कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण जोड़ा जमाना चाहिए और तारा भोजन करने वाले को 33 तारे दान करने चाहिए। इसके लिए क्या करना है कि सारी सामग्री एक साथ रखिएगा, हाथ में जल लीजिएगा, भगवान नारायण का ध्यान कीजिएगा, बोलिएगा प्रभु हमने जो तारा भोजन किया था उसका उद्यापन आज हम कर रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में ये ब्राह्मण भोजन, वस्त्र और तारा दान
करने का संकल्प करते हैं और वह जल हाथ में लेके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद ब्राह्मणी को वो वस्त्र आदि और तारा, जो भी आप पेड़े दे रहे हैं तो पेड़े, चांदी के बनवा रहे हैं तो चांदी के, वो दान कीजिएगा। ये है तारा भोजन करने वालों के लिए उद्यापन की विधि। अब बात करते हैं जिन्होंने पंच भीखू किया उनका क्या करना है, भीष्म पंचक करने वालों का को कैसे पारण करना है। तो जिन्होंने पंच भीखू किया है उनको 5 ब्राह्मण बिठाने चाहिए। 5 ब्राह्मण बिठाने चाहिए। 5 ब्राह्मण यदि ना बिठा पाए तो आप 5 थाली लगा लीजिए और उसमें भोजन आदि डाल के, और उसके साथ जो भी दक्षिणा आप दे सकें, वस्त्र दे सकते हैं तो वस्त्र ना भी दे सके तो दक्षिणा अवश्य रखिए। और दक्षिणा रख के उसका संकल्प कीजिए इसी प्रकार से कि प्रभु, हमने ये कार्तिक मास स्नान में पंचभीखू व्रत रखे, इसके उपलक्ष्य में हम उसका उद्यापन करने के लिए 5 ब्राह्मण भोजन का संकल्प करते हैं। और वह छोड़ दीजिए चारों तरफ घुमा के, और वो थालियां आप मंदिर में भिजवा दीजिए, एक मंदिर में भिजवा दीजिए। अगर संभव हो 5 पंडित घर पे बुलाना तो 5 ब्राह्मणों को घर पे बुलाइए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि सूखा सामान ले लीजिए, 5 पैकेट पैक कर लीजिए। 5 पैकेट में अर्थात थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी चीनी, ये 5 जगह पैक कीजिए, उनका संकल्प कीजिए और वो 5 मंदिरों में या 5 ब्राह्मणों को दे दीजिए। ये आप कर सकते हैं पंचभीखू का जिन्होंने व्रत रखा है उसके उद्यापन के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आपने जो भी कर्म किया है, आपने कार्तिक महात्म्य सुना है तो उसके निमित्त, स्नान किया है तो उसके निमित्त, या पंचभीखू रखा है, या जो आपने तारा भोजन किया है, या चातुर्मास किया है, इस सब के निमित्त आपको अंतिम दिन उद्यापन में ब्राह्मणों को भोजन या ब्राह्मण को दान अवश्य करना है। उसी से आपका ये व्रत जो है वो पूर्ण होता है, सफल होता है। इस प्रकार से आप उद्यापन करेंगे, ईश्वर आपका अवश्य ही कल्याण करेंगे। कुछ और पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमसे। दक्षिणा आदि यदि भेजना चाहते हैं तो मैं पहले बता चुका हूं, उस पर भेज सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। पत्रिका आदि बनवाना चाहते हैं या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क साध सकते हैं। भगवान नारायण सब पर कृपा करें, आपका कार्तिक स्नान सफल हो। चातुर्मास का एक विशेष वीडियो भी मैंने आपके लिए अपलोड किया है, उसमें देख लीजिएगा। मैंने बताया है कि जिस जिस वस्तु का आपने त्याग किया होगा चातुर्मास में, उस एक वस्तु के उपलक्ष्य में क्या आपको दान करना चाहिए, उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। हरे कृष्ण।